पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरा लेक्चर जो लैग्रेंज फॉर्म का था, उससे पहले वाला में हमने कुछ ग्रुपिंग मेथड का एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। अब बाकी जो मेथड्स हैं लैग्रेंज इक्वेशन का, सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड का एक और एग्जाम्पल देखा जाए। सॉल्व वाई जेड इंटू पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। इस तरह से पी वाई जेड क्यू जेड एक्स और आर एक्स वाई, तो ये फॉर्म होगा कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू एंड इंटू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। यह फॉर्म लैग्रेंज इक्वेशन का फॉर्म है। जब लैग्रेंज इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है तो यह इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी वाई वाई जेड एक्स और डी जेड वाई एक्स वाई, तो इसमें ये तीन टर्म्स हमें ऑब्टेन होता है। तीनों टर्म के कम्बिनेशन यानी ग्रुप करने पर ये जो है किसी दो को ग्रुपिंग करने पर ए और बी को यदि ग्रुप किया तो ये जो है डी एक्स वाई वाई प्लस बराबर डी वाई वाई है। डी एक्स को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी वन। ये जो ए है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2a के बदले में दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 रखा। फिर b और c को यदि हम ग्रुप करता हूँ तो dy बाई डी जेड और डी जेड बाई वाई, तो दैट इज जब इसका हम इंटीग्रेट करूँगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2 हो जाएगा। तब 1 और 2 इक्वेशन से कंप्लीट सॉल्यूशन f ऑफ c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0, तो इस तरह से f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाती है। और दूसरा एग्जाम्पल जो कि मल्टीप्लायर मेथड से इसका सॉल्यूशन संभव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू स्मॉल पी प्लस 2x वाई इंटू क्यू इक्वल्स टू 2x जेड, और यहाँ पर कैपिटल P इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड Q इज 2x वाई एंड R इज 2x जेड। देन फॉर्म इज कैपिटल P इंटू P प्लस Q इंटू Q एंड R। इट इज़ द फॉर्म ऑफ लैग्रेंज। ये लैग्रेंज इक्वेशन है। तब इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए तीन टर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल P और यहाँ पर कैपिटल Q और कैपिटल R आ जाता है। तो B और C से एक सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो सकता है। इसको देखने से पता चलता है कि यदि इसको ग्रुपिंग किया जाए तो एक सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो dy बाई वाई 2x और 2x कैंसिल हो गया, तो dy बाई वाई एंड डी जेड बाई जेड इंटीग्रेटिंग करने पर वाई जेड बाई c1 एक सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो गया। चूँकि हमें दो सॉल्यूशन हमको इसमें ऑब्टेन करना है, इसीलिए अब क्या करते हैं, इसको देखने के बाद इसके एक्स्ट्रा यानी इसके अलग में यदि दो कॉम्बिनेशन हो तो ये जो संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी वेरिएबल या कोई नंबर्स को तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके एडिंग कीजिए। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो तब तो इसका जो है मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई होगा। यदि 0 नहीं होता है और संभव इसकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो यदि संभव है तो किया जा सकता है। तो इसमें यदि इसमें एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर के टर्म्स में हमने सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, और ऐड करने के आफ्टर देखते हैं क्या कि ये जो एक सेंस की आवश्यकता होती है, और इसमें देखा जाए तो ये जो x और x है कैंसिल, इसको कॉम्बिनेशन करने के बाद इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए हमने एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर को चूज किया है। अब इस दोनों
टर्म्स को, लास्ट टू टर्म्स को यदि टेकिंग किया हो तो इसका जो डी जेड बाई जेड और 2x डी एक्स, वो x कैंसिल होगा, 2 इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तब इसके जो है इंटीग्रेशन लॉग जेड अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लॉग C2 के। अब यहाँ पर लॉगरिथम रूल्स का अप्लाई हुआ है और लॉगरिथम रूल से लॉग जेड माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लॉगरिथम के रूल से इतना लिख सकता हूँ, और जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर C2 के इक्वल हो जाएंगे। तब कंप्लीट एक और दो इक्वेशन से हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो कि मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्यूशन होगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू स्मॉल पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्मॉल क्यू इक्वल्स टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये गिवन इक्वेशन में कैपिटल P इज एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई और Q इज जो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स एंड R इज जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब कैपिटल P Q का जब वैल्यू हम इस पर पुट करता हूँ तो यह इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लैग्रेंजे हो जाती है। अब लैग्रेंजे इक्वेशन के एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए डी एक्स बाय वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड बाई जेड एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस दोनों के ग्रुपिंग मेथड से सॉल्यूशन देखता हूँ कि कौन इसमें से सही पॉसिबल इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ए और बी को जब कंबाइन किया तब इसका जो सॉल्यूशन हुआ डी एक्स बाई वाई स्क्वायर, चूँकि एक्स माइनस वाई इसमें माइनस कॉमन लिया गया तो डी वाई बाई एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आफ्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो एक्स क्यू बाय 3 वाई क्यू बाय 3 इक्वल्स टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज 3c एंड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज c1। एक सॉल्यूशन हमें या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू हम ऑब्टेन हो गया। अब इसमें देखना है क्या इस में से दोनों में से किसी एक को लेके तीसरे से कॉम्बिनेशन पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। यदि सॉल्यूशन नहीं हो सकता है तब मल्टीप्लायर मेथड को यूज करते हैं। तो इसमें सेंस से आप देखेंगे कि कौन ऐसी वेरिएबल या कोई डिजिट ऐसी है जिसके तीनों डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाई करके यदि एडिंग किया जाता है या तो इसके डिनोमिनेटर 0 हो या इसकी जो सॉल्यूशन है वह पॉसिबल हो सकता है, तो उसके लिए चूज करना पड़ता है। तो इसमें यदि 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लायर को चुने, चूँकि यहाँ पर 0 इसलिए चुना गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं आ सकती है, इसीलिए हमने 1 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लायर को चुनते हैं और उसके बाद इसका एडिंग करता हूँ और इस तरह से फोर्थ टर्म हमें ऑब्टेन होता है। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन करने के बाद कौन से ऐसे 2 टर्म्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन से इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसमें डी जेड वाले कोफिशिएंट और डी एक्स माइनस डी वाई वाले कोफिशिएंट को यदि एक साथ किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं और इसका जो है ये एक्स माइनस वाई डिनोमिनेटर में इसका ये एक्स नहीं होगा, तो डी एक्स माइनस डी वाई के टर्म में इसका जो डेरिवेटिव हो। तो इंटीग्रेटिंग यदि करते हैं तो लॉग जेड लॉग एक्स माइनस वाई
और ये इस तरह से इसका दूसरा सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। अब इसके कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन 1 और 2 से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड बाय एक्स माइनस वाई दैट इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल समाप्त हो गया। और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। That's all.